हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी 5 से लेकर 12 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो जेमिनाई राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो जो है आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जीज है वो आपके लिए क्या है। तो जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, देख लेते हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के प्रति करंट फीलिंग्स देखते हैं। ये रही आपके सामने किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, जो इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर थे, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, नहीं सोच पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने सोच लिया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि भले ही इस रिश्ते में वो डिटैच हैं, कॉल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ लग रहा है कि मन मुटाव है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, लेकिन कुछ भी है, काफी फीलिंग्स हैं एक दूसरे के प्रति, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, भले ही वो कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, वो इसमें स्टैंड लेंगे। क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं ले सके, अब इसमें खड़े नहीं होंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है, फिसल सकता है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, अड़चने और भी बढ़ सकती हैं, बजाय के कंफ्यूजन दूर होने के। तो इसीलिए सोच विचार करके दिल और दिमाग से, सब माइंड से वो काम लेना चाहते हैं, या किसी की मदद या हेल्प लेना चाहते हैं, ताकि जो इसमें ब्लॉकेजेस हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, उनका छटना हो सके और रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके। अगर लाइफ में अड़चने आती हैं, बाधाएं, रुकावटें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो प्यार प्रेम होता है, तो वहाँ थोड़ा सा तू मैं झगड़ा भी स्वाभाविक होता है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि समय के साथ, वक्त के साथ वो चीजें खत्म होंगी और चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में खड़े होना चाहते हैं, ताकि चीजें सही हो सके और उनके फेवर में आ सके। तो आप देख लेते हैं जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस
एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि वो जो चीजें अप एंड डाउन जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, तो वो पहले रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करें। वो पहले खुद को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, रेडी करें, अपने आप को डर से बाहर निकालें, क्योंकि वो खुद स्टेबल होंगे, खुद रेडी होंगे, खुद तैयार होंगे, तो तभी चीजें उनके फेवर में आएंगी, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो पहले वो अपनी खुद पर फोकस करें, अपनी एनर्जी को रिलीज करें, अपने नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करें और पॉजिटिविटी के साथ वो रिश्तों में अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें, अपने लिए या अपने बच्चों के लिए समय दें, वक्त दें, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करें, जॉब, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी उनके काम हैं उनको अंजाम दें, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके। और जो अपने पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने तक समेट कर रखें, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़े। और ना तो वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातचीत करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि इससे रिश्ते पर गलत असर पड़ता है, गलत इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा बातें होती हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो हर तरह से बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करें, ताकि जो रिश्ता पटरी से उतरने वाला है या तो धीरे धीरे करके वो गाड़ी पटरी पर फिर से दौड़ सके। और वो इसलिए वो चाहते हैं कि चीज़ों को इजी और आसान बनाने के लिए क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, ताकि जो भी दुख तकलीफ रहा है, जो भी बाधाएं रुकावटें रही हैं, वो क्लियर हो सके और आगे फ्यूचर में कोई दुख तकलीफ ना हो, रिश्ते इजी और आसान हो जाए। चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन चीज़ें सही होंगी तो जो है आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर वो फेस टू फेस मिले, एक कम्युनिकेशन करें, ताकि जांच पड़ताल की जा सके, एक दूसरे से बातचीत कर सकें और चीज़ों को इजी और आसान बना सकें, चाहे उसके लिए थोड़ा सा एक दूसरे के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। तो लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी तो रिश्ता आगे बढ़ने में उतना ही आसानी होगी, उतना ही कंफ्यूजन दूर होगी। तो देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। 2 of Wands, 5 of Swords and 9 of Pentacles। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, अभी वो सही समय का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अभी, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है जो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में। तो अभी उनको लग रहा है कि पहले वो सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्योंकि वो खुद के लिए स्टेबल होंगे। अपना जॉब, बिजनेस होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तो रिश्ते में आगे बढ़ना उनके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसीलिए वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि या तो उनके पार्टनर उनका वेट और इंतजार करे, या फिर अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ते हुए उनके साथ कोई माइंड गेम, कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें, ताकि सही समय आने पर रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो वो यही चाहते हैं कि पहले उन्हें इस रिश्ते में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, क्योंकि वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिलेगा। ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं, ये अच्छा संदेशा लेकर आएगा, और गुड न्यूज यही होगा कि जो रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग चली हुई है वो खत्म होगी,
वो ईगो खत्म होगी, वो अहम खत्म होगा और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल होगा और कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझेंगे कि रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है, तो उन्हें वो बखूबी निभा सकेंगे। तो इसीलिए वो पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, तभी वो इसमें आगे बढ़ना चाहेंगे। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हुए सही समय का वेट और इंतजार करना चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स बताइए जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, बातें हो रही हैं, बंद हो रही है, तो जो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा भी नहीं बढ़ेगा। जो लव रिलेशन में उनका शादी विवाह होगा भी नहीं होगा, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनका रिश्ता आगे कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले चीजों में कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, एक दूसरे से जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए और इसमें एक ठहराव लाइए। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति मत रखिए। बजाय के कंफ्यूजन में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद खराब करने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। उठिए, चलिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जब तक आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे, इसका कोई हल और सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आपके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है। स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। गिव अप मत करिए, हार मत मानिए। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि आप जो है अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत जरूर होगा। क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और 12 की 12 राशियां इसमें आपका साथ देंगी। तो हिम्मत जुटानी है और कंफ्यूजन में, दुविधा में रहने की बजाय इसका हल और सॉल्यूशन निकालना है। कॉम्प्रोमाइज करना है, कमिटमेंट वगैरह देना है, ये डिसाइड करना है कि चीजें वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, शादी विवाह करने के लिए भी रेडी हैं, तैयार हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग रिश्ते को लेकर जाइएगा। आगे बढ़ाना है या खत्म करना है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, पूरी तरह से क्लियर हो सके। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए ताकि चीजें क्लियर हो सके और इजी और आसान हो सके। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। अबंडेंस, रिकंसिडर। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोबारा से चीजें शुरू होंगी। समझौता कीजिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। अगर आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, रिकंसिडर करते हैं एक दूसरे के प्रति, तो जो है अबंडेंस आएगा, खुशियां आएंगी आपकी लाइफ में, आपका प्यार और प्रेम बढ़ेगा और रिश्ता यस में कन्वर्ट हो सकता है, खुशियों में कन्वर्ट हो सकता है। रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर शादी विवाह के बारे में सोचा जा सकता है। तो ध्यान देने की इसमें जरूरत है। अगर आप कोशिश करेंगे तो काफी खुशियां आपको इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो आपको एनर्जी और एफर्ट लगाने की जरूरत है, तो कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।